भाई जैसा अकबर जब दूध मुए थे उस समय उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में अकबर को महल की एक दासी दूध पिलाया करती थी। उस दासी का अकबर की आयु का एक पुत्र था जिसका नाम उसिफ था। उसिफ अकबर का दूध भाई था, इसलिए वे उससे सभी भाई जैसा स्नेह करते थे। दोनों साथ साथ बड़े हुए। बड़े होने के बाद अकबर भारत के शहंशाह बने, लेकिन उसिफ अपनी बुरी संगत के कारण कुछ न बन सका। वह हमेशा जूझोरों के अड्डे पर रहता था और पैसे पानी की तरह बहाया करता था। धीरे धीरे उसके पास का सारा पैसा ख़त्म हो गया और वह ऐसाई के लिए उसके पास कुछ न बचा। एक दिन उसे जोहारी दोस्तों में उसे सुझाया कि अकबर उसके दूध भाई हैं, उसे मदद के लिए उनके पास जाना चाहिए। अपने दोस्तों की सलाह मान उसिफ अकबर के दरबार पहुंचा। उसिफ को देखते ही अकबर को अपना बचपन याद आ गया और वे बहुत खुश हो गए। उन्होंने उसिफ को अपने गले लगाया और उसके आने का प्रयोजन पूछा। उसिफ अपनी गरीबी का दुखड़ा अकबर के सामने रोने लगा। उसका दुखड़ा सुनने के बाद अकबर ने उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। उसके रहने के साथ ही नौकर चाकर और घोड़े गाड़ी भी व्यवस्था कर दी। उसिफ ने अब तक ऐसी रसायसी की जिद्दी नहीं देखी थी। वह बड़े मज़े और आराम से अपने दिन काटने लगा। एक दिन अकबर उसिफ का हाल जानने उसके पास पहुँचे और उससे बोले, उसिफ भाई तुम खुश हो ना? कोई ज़रूरत हो तो नहीं है? यदि कोई और ज़रूरतें हों तो बताना, मैं हर्ज मत करना। अकबर की इस बात पर उसिफ तत्पक से बोले, आपने अपने सगे भाई जैसा मेरा ख्याल रखा, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। इन सब के लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ और किसी चीज़ की तो ज़रूरत मुझे नहीं है। बस सोचता हूँ कि काश बीरबल जैसा सलाहकार मेरे पास भी होता। ज़रूर तुम्हारी ये ख्वाहिश हम ज़रूर पूरी करेंगे। अकबर ने उसिफ को आश्वासन दिया। उसिफ के लिए सलाहकार की व्यवस्था करने अकबर को बीरबल से बेहतर कोई व्यवस्थित न लगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल तुम तो जानते ही हो कि उसिफ हमारा दूध भाई है। हम हमेशा उसकी बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं और उसकी हर खुशियों पर पूरी करना चाहते हैं। उसके ऐशो आराम का तो हमने बंदोबस्त कर दिया। अब वो चाहता है कि उसका भी तुम्हारे जैसा सलाहकार हो। तो बस अब तुम अपने जैसा कोई व्यक्ति ले आओ जो ज़्यादा बुतानी न हो, जब भी बोले नुपी तली और मतलब की बातें बोले। वह उसूफ को सही सलाह दे। अब ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाना तुम्हारी जिम्मेदारी। जी हुजूर कहकर बीरबल अकबर का हुक्म बजाने निकल पड़ा। बीरबल को हुजूर खास पसंद नहीं आया था। उसकी आदतों के कारण वह उसे किसी लायक नज़र नहीं आता था। भाई होने के नाते अकबर ने उसके ऐसा आराम की व्यवस्था कर दी थी, वह पर्याप्त थी। अब सलाहकार की मांग बीरबल को उचित नहीं लगी। वह सोच विचार में लग जा रहा था कि पास ही एक पशुपालन से उसे सांड के निराभने की आवाज़ आई। फिर क्या, उसके दिमाग में एक घंटी बजी। उस सांड को लेकर अकबर के पास पहुंचा। बीरबल के साथ सांड देखकर अकबर हैरान रह गए और बोले, बीरबल तुम ये सांड लेकर क्यों आए हो? जापना आपके कहे अनुसार मैं आपके दूध भाई उसिफ के लिए सलाहकार लेकर आया हूँ। ये सांड और मैं दूध भाई हैं। हमने एक ही माता का दूध पिया है, गौ माता का। ये ज़्यादा बोलता भी नहीं। यदि कोई इसकी भाषा समझ ले तो उसे सलाह भी बहुत अच्छी देता है। उसिफ को मेरे जैसा सलाहकार चाहिए तो ये सर्वोत्तम, आप उसे ये दे दीजिए। बीरबल की बात सुनकर अकबर हंस पड़े। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हो गया। वे समझ गए कि बीरबल जैसा कोई नहीं है। बीरबल अनमोल है। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।